वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आप लोगों का आज फिजिक्स का एग्जाम्स हो चुका है, ठीक है। और आपका इससे पहले मैथ्स का एग्जाम भी हो चुका है, तो सिर्फ आपका अब यहाँ पर बचा है केमिस्ट्री का एग्जाम। तो आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने केमिस्ट्री की प्रेपरेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो एग्जाम में अच्छे मार्क्स के लिए आप लोगों ने किस स्ट्रेटजी के साथ एग्जाम की प्रेपरेशन करनी है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल में है 3 डेज हैं, ठीक है, प्रेपरेशन के लिए। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो हमारे पास टोटल बनते हैं 6 चैप्टर्स, ठीक है। तो इन 6 चैप्टर्स को आप लोगों ने किस तरह से डिवाइड करना है और इनमें से क्या क्या इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों ने याद रखना है, वो मैं सब कुछ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आपका इनमें से कोई चैप्टर ऐसा है जो आपका हुआ नहीं है अभी तक, ठीक है, जो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, जो आप लोगों ने पहले स्किप किया हुआ है, तो सबसे पहले आप लोगों ने उसी चैप्टर को ही कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मान लीजिए आप लोगों के अभी ऑर्गेनिक में से कोई चैप्टर रहता है या फिर इनमें से कोई चैप्टर अगर आपका रहता है, तो सबसे पहला काम है उस चैप्टर को आप लोगों ने आज ही स्टार्ट कर देना है, ताकि वो आपका जो है वो आज ही हो जाए या फिर वो आपका चैप्टर जो है वो यहाँ पर कल मॉर्निंग तक हो जाए कंप्लीट, ठीक है। क्योंकि अगर आप उसे बिल्कुल एग्जाम के टाइम पर शुरू करेंगे तो आपका वो चैप्टर कंप्लीट होना या फिर आपको याद रहना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद अब आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपका ऑर्गेनिक का पार्ट है इसके लिए आप रख सकते हैं 1.5 डे, और जो आपके सॉलिड स्टेट पी ब्लॉक एलिमेंट्स वगैरह हैं इसके लिए आपका रिमेनिंग 1.5 डे होगा, ठीक है। तो इनमें अगर हम मार्क्स के बारे में देखते हैं तो सॉलिड स्टेट एंड सोल्यूशन में से आप लोगों को पेपर आएगा टोटल ऑफ दी 10 नंबर का। पी ब्लॉक अकेले में से ही आ जाएगा 10 नंबर का, और सभी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स में से आएगा 15 मार्क्स का। क्लियर है, ठीक है। तो अब आप लोगों को जो एग्जाम है उसमें सेक्शन ए, फिर सेक्शन बी आएगा, ठीक है, और सेक्शन सी आएगा, ठीक है। ए सेक्शन में आपको दिए जाएंगे 25 एमसीक्यूज, जिसमें से आप लोगों ने 20 करने हैं। ऐसे ही बी सेक्शन में है 24, उसमें से आप लोगों ने 20 करने हैं, और सी में है 6, उसमें से आप लोगों ने 5 करने हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 45 एमसीक्यूज बनेंगे, ठीक है, और पेपर आपका होगा यहाँ पर 35 मार्क्स का, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या ख्याल रखना है कि जो सेक्शन ए में से आपको चॉइस दी गई है 5 एमसीक्यूज की, जो पहले 20 आप लोगों ने वहां पर जिनके आंसर आप लोगों ने सिलेक्ट किए होंगे वही आपके चेक होंगे, ठीक है। ये बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। सो जो आपको आते हैं अच्छे से उनका आंसर आप लोगों ने वहां पर मार्क कर लेना है। जो आप लोगों ने गेस करने हैं, ठीक है, तो वो आप लोगों ने एंड में सोच समझ कर ही गैस करने हैं कि अगर आपके 20 हो जाते हैं सही तो फिर आप लोगों को गैस करने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो जो आपके आखिर के 5 होंगे वो आपके स्किप हो जाएंगे, ये बात का आप लोगों ने ख्याल रखना है। जो जो आपके पहले 20 आएंगे, ठीक है ना, चेकिंग के वक्त वही के सिर्फ उन्हीं के मार्क्स ही आप लोगों के वहां पर ऐड होंगे, ठीक है। क्लियर है। तो अब इन चैप्टर्स में से क्या क्या इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को कौन सी यहाँ पर क्या आप लोगों को स्टडी मटेरियल यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हर एक चैप्टर को आप लोगों ने जो भी नोट्स या फिर जो भी आप लोगों ने बुक या फिर एनसीईआरटी जो भी आप लोगों ने यूज किया है, जिसमें से आप लोगों ने पहले से ही चैप्टर्स को रीड आउट किया है, ठीक है, वो आप लोगों ने यूज करनी है। उसमें से कंप्लीट चैप्टर को रीड आउट करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर जाते हैं एग्जाम टाइम, बट इस बार ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसे आप लोगों के इससे पहले 2 पेपर हो चुके हैं, वो पेपर जैसे बने हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि आप लोगों को डीपली थोड़ा सा रीड आउट जरूर करना चाहिए, ठीक है, ताकि अगर आप लोगों को किसी भी जगह से एमसीक्यू आए तो उसका आंसर आप लोगों को याद हो, ठीक है। तो आप लोगों ने अच्छे से चैप्टर को रीड आउट यहाँ पर जरूर करना है, और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने याद रखने हैं। क्लियर है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आप इसके लिए हमारी वन शॉट रिवीजन वीडियोस भी सुन सकते हैं। हमने सभी चैप्टर्स की वन शॉट रिवीजन वीडियोस बनाई हुई हैं, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड हैं, और जो कुछ भी एक्स्ट्रा होता है उसमें मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। वो सभी वीडियोस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप उन सभी चैप्टर्स को रिवाइज जरूर करें, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं एमसीक्यूज, ठीक है। इसके बाद आप लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज
ठीक है, अगर आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक है उसके पीछे, चैप्टर के पीछे एनसीईआरटी एक्सेस सोल्व की होती है। अगर वो है नहीं तो आप लोग ऑनलाइन किसी भी साइट पर एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस का सोल्यूशन होता है वो आप लोगों ने रीड आउट करना है। ठीक है, उसमें जो रीजनिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, मतलब जो कुछ भी है एनसीईआरटी में से ही उठाकर एमसीक्यूज बनाए जा रहे हैं, तो वो सब कुछ आप लोगों ने रीड आउट जरूर करना है। क्लियर है? और साथ में जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होती है उसके एमसीक्यूज, एटलीस्ट उसके एमसीक्यूज जरूर प्रैक्टिस करें। अगर हो सके तो उसमें और भी बहुत कुछ होता है, जैसे एमसीक्यूज होते हैं, फिर बाद में ऐसे एमसीक्यूज होते हैं जिनके मोर देन वन आंसर हैं, फिर बाद में मैच द फॉलोइंग टाइप होती हैं प्रॉब्लम। वो सब कुछ अगर आपका रीड आउट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपने उसके एमसीक्यूज तो जरूर प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, तो एमसीक्यूज के लिए भी मैंने तो हर एक चैप्टर की वीडियो बनाई हुई है, साथ में उनकी पीडीएफ भी है, वहां से भी आप लोग साथ में जरूर प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो एमसीक्यूज की वीडियोस भी मिल जाएगी, वन शॉट की वीडियोस भी मिल जाएगी, पूरा मटेरियल है। ठीक है, तो वो आप लोगों के लिए सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएंगे लिंक्स। क्लियर है? ठीक है, तो अपने आप के ऊपर आप लोगों ने कॉन्फिडेंस रखना है, तो फिर आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ठीक है, सिलेबस में थोड़ा सा ये है कि आप लोगों ने पूरा सिलेबस कवर जरूर करना है, क्योंकि एमसीक्यूज के आंसर हमें, अगर हमने कोई टॉपिक रीड किया होता है तो वहां पर क्या होता है कि हमें वो रीड करने के बाद एमसीक्यू उसका आंसर खुद ब खुद ही याद आ जाता है। ठीक है, अगर आप लोगों ने उस टॉपिक को पहले से ही पढ़ा हो तो। ठीक है, और एग्जाम में थोड़ी सी स्पीड बनाकर रखना। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनका पेपर ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है इन द गिवन टाइम। ठीक है, तो उसका सोल्यूशन क्या है कि सैंपल पेपर्स को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो अपना हाफ डे उसमें से बचा लेना, तो सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करें। और प्रैक्टिस के वक्त आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है कि आपका कौन सा सेक्शन स्ट्रॉन्ग है, मतलब आपके कौन से चैप्टर्स में आप लोगों को डिफिकल्टी फेस होती है, कौन से ऐसे टॉपिक हैं, जैसे कि अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आपको सोल्विंग करनी पड़ती है और आपका वहां पर टाइम वेस्ट होता है। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है कि उसकी बजाय अगर ऑप्शन में से कोई और एमसीक्यू हो जाता है तो अच्छी बात है। ठीक है ना, न्यूमेरिकल को आप लोग बाद में सोल्व कर दीजिए। अगर ना कोई और आता हो आपको, अगर आपके न्यूमेरिकल को स्किप कर कर ही आपके 20 क्वेश्चन हो गए हैं एक सेक्शन से, तो फिर आप लोगों ने उसे स्किप कर देना है, क्योंकि उसी पर ही आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, तो बाकी सभी चीजें तो हो जाती हैं, जो ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनमें आपको ज्यादा सोल्विंग करनी पड़े उसको पहले स्किप कर दें। अगर कोई और होती हो प्रॉब्लम तो फिर उसे कर लें, अगर ना हो तो फिर एंड में आप लोग उसे भी सोल्व कर कर उसका भी आंसर सिलेक्ट कर लें। ठीक है, तो सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन में से आप लोगों को न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। ठीक है, और सॉलिड स्टेट में से आप लोगों को जो वहां पर शॉर्ट की डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट और नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं उनके ऊपर प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप लोगों को रेडियस रेशो के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछ सकते हैं कि NaCl या फिर सीजियम क्लोराइड वगैरह की स्ट्रक्चर कैसी होती है। ठीक है, रेडियस और एज में रिलेशंस पर आ सकता है प्रॉब्लम। सॉल्यूशंस में आप लोगों को जो यहाँ पर आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस होते हैं उनमें जो यहाँ पर पॉजिटिव डेविएशन वगैरह शो होती है उनकी एग्जांपल्स क्या होती हैं वो सब कुछ पूछ सकते हैं। इसके अलावा हेनरीज लॉ है। ठीक है, मोलैरिटी और मोलैलिटी के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। फिर आ जाती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, उनके ऊपर न्यूमेरिकल आने के बहुत ज़्यादा ही चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये सभी कुछ इस चैप्टर में से मिल जाएगा। पी ब्लॉक में क्या क्या है, पी ब्लॉक में आप लोगों ने एक तो ऑर्डर्स ऑफ एक्टिविटी सभी याद कर लेने हैं, अगर हो सका तो मैं आपके लिए उसकी वीडियो अलग से बना दूंगा। अदरवाइज पी ब्लॉक के सभी ब्लॉक्स की वीडियोस बनी हुई हैं सेपरेटली, वो आप लोग सुन लीजिए, सब कुछ इंपॉर्टेंट उनमें मैंने आपको बताया हुआ है। ठीक है, तो पी ब्लॉक में से आप लोगों को वो सभी वीडियोस आप लोग सुन लीजिए, तो आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि हमें क्या क्या याद रखना है। बाकी इसकी एमसीक्यूज की भी 6 वीडियोस हैं, जितने भी एमसीक्यूज बन सकते थे मैंने अपनी ओर से उन सभी को ऐड किया है। टोटल 150 एमसीक्यूज हैं, वो आप लोगों ने जरूर सभी सुननी है। ठीक है, इसके बाद हेलो अल्केन्स, हेलो एरीन्स, जो भी ऑर्गेनिक है, ये दोनों चैप्टर हैं। इसमें आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों ने करनी है नेमिंग रिएक्शंस। ठीक है, इनके बाद आप लोगों ने वहां पर करने हैं ऑर्डर्स। ठीक है, ऑर्डर्स ऑफ रिएक्टिविटी होते हैं। फिर आप लोगों ने करने हैं रिएक्शंस के मैकेनिज्म।
ठीक है। मैकेनिज्म अगर आप लोग ओवरऑल यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे तो आपके पास 4 या 5 मैकेनिज्म आएंगे, जैसे कि SN1 है, SN2 है, ठीक है, एंड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन है, ठीक है। और जो आपका अल्कोहल फिनोल्स वाला चैप्टर है उसमें आप लोगों की हाइड्रेशन एंड डिहाइड्रेशन है, ठीक है। हाइड्रेशन और डिहाइड्रेशन के 2 मैकेनिज्म होते हैं, ठीक है। डिहाइड्रेशन के भी 2 पार्ट होते हैं, एक तो डिहाइड्रेशन जिनमें के अल्कीन बनते हैं और दूसरी डिहाइड्रेशन जिनमें ईथर बनते हैं। तो ऐसे कुछ मैकेनिज्म्स हैं, ठीक है, वो आप लोगों ने सभी जरूर करने हैं। इनकी वन शॉट रिवीजन वीडियोस में सभी मैकेनिज्म्स भी मैंने सोल्व किए हुए हैं, ठीक है। तो प्लीज उन वीडियोस को रेफर कीजिए, उनमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। एक बार आप लोगों को सुनना पड़ेगा, ठीक है, आधा घंटा जितने भी टाइम की वीडियो है, 40-45 मिनट की वीडियो है हर एक, तो वो आपको ध्यान से बैठकर सुननी होगी, तो आपका अच्छे से सब कुछ रिवाइज हो जाएगा। कुछ भी आप लोगों को एक्स्ट्रा रीड करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। क्लियर है। तो एंड में आता है बायोमोलिक्यूल्स। ये चैप्टर इजी भी है और इसको डिफिकल्ट भी बना सकते हैं। इजी है अगर वो सिंपल चीज पा दें, डिफिकल्ट हो जाता है अगर आपको इसमें से कोई कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम या फिर कुछ डिफिकल्ट पार्ट पूछा जाए, क्योंकि अगर हम इसमें डीप जाएंगे तो ये पार्ट जो है वो यहाँ पर बायो के साथ काफ़ी ज़्यादा रिलेट करता है। तो इसमें डीप जाएंगे तो जो स्टूडेंट्स बायो के हैं उनको तो ये चैप्टर इजी फील होगा, और जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथ्स लिया है उनके लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप लोग इस चैप्टर को जितना आपका हो सके उतना आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है, ठीक है। जो मैंने वीडियो में सब कुछ बताया है और एक MCQs की वीडियो भी है, वो दोनों आप लोग अच्छे से सुन लीजिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी आप लोगों ने यहाँ पर कोई भी चैप्टर हो सके तो आप लोगों ने स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। एक बार जरूर रीड आउट करें। अगर कोई टॉपिक डिफिकल्ट है, आप लोगों से याद नहीं हो पा रहा है, उसको स्किप कर दें, एक बार उसे रीड कर कर बस उसे स्किप कर दें, ठीक है। अगर एंड में हो सका तो उसे आप लोग रिवाइज जरूर कर लेना, अदरवाइज एक टॉपिक के लिए आप लोग अपना बाकी का सिलेबस ना छोड़ दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है। तो इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।